और हमारे बीच में पंकज त्रिपाठी जी, मैंने जैसा बताया था, जाने माने अभिनेता। बहुत व्यस्त समय शेड्यूल चल रहा है, शूटिंग चल रही है, उसमें से समय निकाल करके आए हैं। और बहुत बहुत स्वागत आपका पंकज जी। हम स्वागत की ओर बढ़ना चाहते हैं। हाँ जी, सबसे पहले पंकज जी मंच पर विराजमान है। मैं आग्रह करूंगी हितेश जी माल्यार्पण करें कृपया। नहीं, अच्छा है, हम अपने सर को भी 2 बार सुनेंगे ना जी। अरे जोरदार तालियां तो कम से कम बनती हैं भाई। बहुत व्यस्त समय से भी इस समय के लिए यहाँ हम सब के बीच होने के लिए समय निकाला है, ये भी कम आभार की बात नहीं है। शॉल उड़ा रहे हैं मुमताज जी और आनंद सिंह जी। इनकी विशेष उपस्थिति है और जाना भी है, तो उन लोगों को भी मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ स्वामी ओम आदि अक जी को आमंत्रित करती हूँ कुछ कहने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। स्वामी जी। आप सबको प्रणाम है। यद्यपि भाषण और बातचीत का सिलसिला अवार्ड कार्यक्रम सम्मान के बाद होना है, लेकिन हमारे बीच में पंकज त्रिपाठी जी, जो आज देश में उस नैसर्गिक अभिनय प्रतिभा के लिए जाने जा रहे हैं जिसमें कभी मोतीलाल जी, बलराज साहनी जी, संजीव कुमार जी, नसरुद्दीन शाह जी और ओमपुरी साहब जैसे लोग पहचाने जाते थे। निसंदेह पंकज त्रिपाठी जी उस परंपरा के पोषक हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा अभिनेता जो अभिनय करते हुए कभी भी अभिनय करता हुआ नहीं लगता है। श्रेष्ठ अभिनय वह होता है जिसमें कि अभिनेता अभिनय करता हुआ ना लगे। और पंकज जी की विशिष्टता ये है कि अगर आप इन्हें मिर्जापुर में देखें तो आपको इनसे डर लगने लगेगा, और जब आप इन्हें मिम्मी में देखते हैं तो आपको इनसे प्यार हो जाएगा। मैं इस बात को कहने में ज़रा भी संकोच नहीं करूँगा कि मैंने अपने जीवन में, यद्यपि मेरे ऊपर बहुत बार आरोप होता है कि एक स्पिरिचुअल गुरु होने के बाद सिनेमा के बारे में अक्सर मैं चर्चा करता हूँ, उसका एक कारण है पंकज जी कि सिनेमा आज के समय में, यानी पिछली 1 शताब्दी जो हमने बिताई है सिनेमा के साथ, उसकी स्थिति आज भारत में, और न केवल भारत में बल्कि सारी दुनिया में, लेकिन हम भारत की बात करेंगे, भारत में उसकी स्थिति जो है वो किसी महाकाव्य इपिक से कम नहीं होती है। वो हमारे जीवन में किसी रामायण महाभारत की तरह घुल चुकी है। अगर हम मदर इंडिया को नहीं जानते हैं या हमने मदर इंडिया अपने बच्चों को नहीं दिखाई है तो शायद हम उसे कोई शिक्षा देने से चूक गए हैं। इतना दखल है भारतीय सिनेमा का। आज यहाँ इतने जो यूथ बैठे हैं और बहुत सारे अब प्रौढ़ हो चुके, उनसे भी यदि आप, हमने अभी पुस्तक सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला की बड़ी ही रेयर पुस्तक है जिसे वाणी प्रकाशन ने छापा है, तुलसीदास जी के काव्य को विशुद्ध हिंदी में परिवर्तित करके निराला जी ने ये विनय कांड लिखा है, जिसमें कि भगवान राम और हनुमान के बीच के जो प्रेम है, संवाद है, उसकी चर्चा है। आप इसे अवश्य पढ़िएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ लोगों से पूछूंगा कि आप में से कितने ने विनय पत्रिका पढ़ी है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 90% ना होने वाला है। लेकिन यदि मैं ये पूछूंगा कि आप में से कितने ने शोले देखी है, तो मुझे लगता है 100 में से 100% हाँ होने वाला है। आध्यात्म के साथ
तुलसीदास ने एक युग में रामलीला यानी नाट्य को शामिल किया था, आध्यात्म, विशुद्ध आध्यात्म में नाट्य को शामिल किया। भरत मुनि का पूरा नाट्य शास्त्र है, नटराज की प्रतिमा है। ये हम लोगों को थोड़ा सा गौतम बुद्ध के बाद ऐसा लगने लग गया था पूरे भारत को कि अगर कोई व्यक्ति आध्यात्म से जुड़ा हुआ है तो उसे एक किनारे बैठना चाहिए, उसे संसार के बीच में हंसी मजाक राजनीति इस पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। हम लोग थोड़ा सा उस परंपरा को तोड़ते रहते हैं। और रतिशंकर जी, डॉक्टर रतिशंकर त्रिपाठी जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपके विशेष अनुरोध पर पंकज जी जैसे व्यस्त कलाकार, और मैं तो सुपरस्टार कहूँगा अपनी तरह से आज के समय में, क्योंकि आपके लिए पंकज जी मैं ये बता दूं कि बनारस में बहुत से आर्टिस्ट आते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता कि आज हम लोगों ने ये कहीं आपका प्रचार नहीं किया था, तब भी इसमें बैठी हुई 80% जो संख्या है वो आपको देखना चाहती थी। अगर ये ज़रा सा प्रचार होता तो ये होटल छोटा पड़ने लगता। तो मैं ऐसे अभिनेता को, अब हम लोग अवार्ड तो सभी को, यहाँ जितने मूर्धन्य विद्वान बैठे हैं, आपको ये जान करके खुशी होनी चाहिए कि यहाँ पर न केवल भारत के बल्कि न केवल बनारस के बल्कि भारत के बहुत ही विद्वान लोग उपस्थित हैं। यहाँ पर डॉक्टर विश्वनाथ पांडे जी हैं जिन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आज सम्मानित किया जा रहा है। बीएचयू की 30 वर्ष इन्होंने पीआरओ के तौर पर सेवा की। उषा किरण खान जी हैं जो पद्मश्री साहित्य अकादमी भारत भारती से सम्मानित हैं, एक अद्भुत मैथिली और हिंदी की लेखिका हैं। आप सबको गर्व होना चाहिए कि हमारे बीच में उषा किरण खान जैसी हस्ती बैठी हुई हैं। यहाँ पर सदानंद शाही जी हैं जो गोरखनाथ और कबीर दास की परंपरा में लगातार लेखन कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे बीच में 2 महिला पत्रकार जो बड़ी ही तेजस्विनी हैं, उसमें मारिया शकील जी बैठी हैं CNN न्यूज़ 18 से, और दूसरी हमारे बीच में नेहा बाथम जी हैं जो न केवल एक बहुत अच्छी पत्रकार हैं बल्कि बहुत सहृदय मनुष्य हैं। उसका प्रमाण उन्होंने आज ये दिया कि आज सुबह रक्तदान शिविर लगाया गया था और हीमोग्लोबिन लेवल कम होने के बावजूद उन्होंने रक्तदान किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए। हमारे बीच में बरखा त्रेहन जी बैठी हैं जो पुरुषों की लड़ाई लड़ रही हैं। इनका पुरुष आयोग करके एक संगठन चलता है जो ये कहता है कि स्त्रियों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा की बात सरकार करती है, उसे करना भी चाहिए, लेकिन जो पुरुष निरपराध है यदि उस पर कोई आरोप लगाया जा रहा हो। इन्होंने पिछले दिनों मीटू के झमेले में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा किया था महिलाओं से, महिला होकर के भी। ये हमारे बीच में बैठी हैं सानंद सिंह जी हैं, हाजी इकबाल साहब हैं, बनारस के बहुत बड़े बनारसी उद्योग के डॉक्टर मनोज गुप्ता हैं, डॉक्टर अजय पांडे जी हैं, श्री अनिल राय जी हैं, पुलिस प्रशासन में एक लंबा समय इन्होंने दिया है। हमारे बीच में अरुण माहेश्वरी जी हैं, वाणी प्रकाशन के प्रकाशक हैं, मनीष शुक्ल जी हैं, इलेक्शन कमीशन से हैं। इसके अलावा हमारे बीच में अन्य संजय गुप्ता जी हैं, मोहित अग्रवाल जी हैं, और जो नहीं है मैं उन लोगों को भी स्वागत करता हूं कि सभी लोग, पंकज जी चूँकि जल्दी में हैं, आप सबको मैं इसलिए एक्सक्यूज़ ले रहा हूं क्योंकि क्रमबद्ध तरीके से हम लोग शायद लेट में थोड़ा आते कला पे, लेकिन चूँकि उनका शूटिंग है तो हम लोग पहले इन्हें सम्मानित करेंगे। तो क्षमा आप लोगों से मैं मांग रहा हूं कि नहीं, आनंद हम सबको आ रहा है। मैंने एक नज्म में आपको कल रात पोर्ट्रेट किया था, इत्तेफाक से आज रविवार होने से वो छपाई में नहीं आ सका है, इसलिए मैं उसे पढ़कर सुना देता हूँ, छपाई में आपके पास पहुँच जाएगा। मैं पंकज जी को किस तरह से देखता हूँ, एक कवि होने के नाते मैंने एक जो दृष्टि रखी है, मुझे नहीं पता कि ये पोर्ट्रेट सही है या नहीं आपके लिए, लेकिन जो मुझे लगता है, और आप लोग वैसे भी अपने कम होते हैं, दर्शकों के अधिक हो जाते हैं। इतिहास का रास्ता सरल नहीं, इतिहास का रास्ता सरल नहीं, उबड़ खाबड़ टेढ़ा मेढ़ा, कितनी जहरीली बेलों में उलझी उलझी राहों वाला, उठता गिरता चलता रुकता कंकड़ पत्थर से भरा हुआ, तपते जलते मौसम वाला, इतिहास का रास्ता मुश्किल है। लेकिन अचरज की बात है ये, इतिहास में उनको जगह मिली जो सहज सरल सीधे से थे। लेकिन अचरज की बात है ये,
इतिहास में उनको जगह मिली जो सहज, सरल, सीधे से थे। सीधी बातें, सादे चेहरे, सारा इतिहास बदलते हैं। सीधी बातें, सादे चेहरे, सारा इतिहास बदलते हैं। इतिहास के सब टेढ़े रास्ते सीधे कदमों से चलते हैं। इतिहास के सब टेढ़े रास्ते सीधे कदमों से चलते हैं। तुम सीधे, साफ, सरल राही, तुम सीधे, साफ, सरल राही इतिहास बनाने वाले हो। तुम मिट्टी पानी के पंकज, एक सूर्य उगाने वाले हो। पंकज जी को हम लोग अब पहले कैरेक्टर ट्री सम्मान से सम्मानित करेंगे। कैरेक्टर ट्री जरा सा मैं बस कह दूं, हम लोगों ने एक समय में, अब सम्मानों का तो एक युग चलता है, सब सम्मान देते रहते हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ करता था अपने स्कूल टाइम में भी पढ़ते हुए कि फिल्म फेयर है, एकेडमी है, सब लोग उसके लिए पागल हैं, लेकिन चरित्र के लिए कोई सरकार सम्मान नहीं देती है। और इस देश को अगर किसी चीज की जरूरत है तो केवल चरित्र की है। इस देश की कोई कमाई नहीं है इतिहास में। वो विज्ञान और ये सब कहानियां दूसरों को सुनाने दीजिए, जिनको अच्छा लगता है श्री भगवान जी, उनको सुनाने दीजिए ये बड़प्पन के गीत। मैंने इतिहास जहां तक पलटा है, यूनान की कमाई है उसकी राजनीति, उसकी सत्ता। मिस्र की कमाई है उसकी कला, उसका विज्ञान, उसका साइंस। बेबीलोन की कमाई है उसका विधि, उसकी नीति, उसकी राजनीति। भारत की कमाई है चरित्र, चरित्र और चरित्र। भारत के बाहर चरित्र नहीं मिलता है। इसलिए हमने ये सोचा कि हम चरित्र के नाम पर अवार्ड देंगे। और ऐसे में अगर हमारे बीच में इतने चरित्रों को जीने वाला चरित्र उपस्थित हो तो इससे सुंदर कोई बात नहीं होती पंकज जी। इसलिए हम लोग आपको कैरेक्टर ट्री अवार्ड देना चाहते हैं। और चूंकि बिना किसी फॉर्मेलिटी के हम लोग ये अवार्ड दे रहे हैं, इसलिए अब मैं आपसे ये सविनय निवेदन करता हूं कि आप इसे स्वीकार करें। कैरेक्टर ट्री अवार्ड पहले हमारे मुख्य अतिथि आपको एक वस्त्रम देंगे, हमारा दुपट्टा उठाएंगे, और एक विशेष वस्त्र भी है वो भी ले आए। अगर आप लोग मुझे 15-20 मिनट समय दे दें तो मैं अपना भाषण भी खत्म ही कर लूं, वरना बाद में ये लोग दुखी होंगे, भोजन मैं रोक रहा हूं लंबे समय तक। हमारा विषय आज भारतामृत है। भारत क्यों इतने हजार सालों से जीवित है। अनुराग जी भी बैठे हुए हैं। कोई व्यक्ति इस बात को भुला नहीं सकता है कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ईसाइयत को 2000 साल हुए आए हुए और इस्लाम को केवल 1450 साल, लेकिन वो ईसाइयत से कहीं ऊपर है अगर हम लोग उसे अनुपात में देखेंगे। दुनिया का सबसे लोकप्रिय जो धर्म है वो इस्लाम है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं, हम लोग कितना मुंह फुला लें, लेकिन ये बात तो है, उसकी लोकप्रियता रही है। अब उसके बाकी सब पैंतरे हम लोग गिनेंगे। उस धर्म को चलाने वाला जो पैगंबर है वह भी अपने अनुयायियों से कहता है कि जाओ हिंदुस्तान की तरफ जाओ, मुझे वहां से दीन की खुशबू आती है। यानी धर्म की सुगंध मुझे भारत से आती है। यानी अरब में जहां वो धर्म प्रचारित हो रहा था वहां केवल गंध जा रही थी, उपवन तो भारत में बना हुआ था। ये विशिष्टता है भारत की। पाइथागोरस जब भारत आता है
और भारत की विधाओं से जुड़ता है तो कहता है पूरे विश्व में अकेला देश है जो अनूठी बात करता है, सर चकरा देने वाली बात करता है, लेकिन उस पर विश्वास करना चाहिए, वो है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म पूरी दुनिया के इतिहास में कोई नहीं कह सका। हमने कहा एक सिलसिला है और कभी लंबा समय होगा तो मैं प्रगतिशील लोगों को यह बताना चाहूंगा कि आप पुनर्जन्म कैसे लेते चले जाते हैं। वैसे गालिब के एक शेर में प्रगतिशील लोगों के लिए पुनर्जन्म की व्याख्या है। गालिब ने कहा था कि मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। कहूं किससे मैं कि क्या है, शबे गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। हम जिंदगी में कई बार मरते हैं, कई बार जन्मते हैं। भारत इसे पहचानता था, जिसे बुद्ध कहता है कि तुम दिए की लौ की तरह अपने जन्मों को बदलते चले जाते हो। जैसे लगता है कि एक लौ थरथरा रही है शमा के ऊपर, मगर ऐसा होता नहीं है। उसमें हजारों चंगारियां हर मिनट खाक में बदल रही होती हैं। जिंदगी इतनी तेजी से जा रही होती है। पाइथागोरस चौंक जाता है भारत को देख करके। अलेक्जेंडर की तड़प है कि भारत आए, कोलंबस की तड़प है कि भारत आए, वास्को डिगामा भारत तक पहुंच जाता है। ऐसा क्या है भारत के पास? मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा, विज्ञान, राजनीति, ये सब बातें, ये तो अपने गर्व की बातें। हर राष्ट्र कहना चाहता है कि हमारे यहां से ही सब कुछ पहुंचा है। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं बताऊं कि भारत में हवाई जहाज बना था। मैं बिल्कुल इसका विरोधी हूं। कभी नहीं बना था हवाई जहाज वहाज। अगर ऐसा होता, हम लोगों ने चक्की चलानी सीख ली, आज तक नहीं भूले हम। हवाई जहाज भूल गए, इतनी बड़ी टेक्निक हम भूल गए। आश्चर्यजनक है। कुछ और होता होगा, तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये सब भारत में था। अब तांत्रिक, वाल्मीकि रामायण में जब सीता का अपहरण करके सीता का अपहरण करके जब रावण ले जा रहा है, तो रामानंद सागर के उड़न खटोले में बिठा करके नहीं ले जा रहा है। आप पढ़िए जरा रामायण। वो खच्चर जुती हुई गाड़ी पर सीता को लेकर के बैठता है, खच्चर, और उसे दौड़ाता हुआ ले जाता है। और जब समुद्र के पास पहुंचता है तो अपने तंत्र बल से उस गाड़ी को उड़ा देता है और लेकर के, हमने बचपन में देखा है, आपने भी देखा होगा मंत्री जी, और आप सब ने भी, कि बनारस में देखा है मटकों की लड़ाई तांत्रिक पहले किया करते थे। हम लोग आसमान में मटके उड़ते देखते थे, दिया जल रहा है और इस तरफ से उड़ता हुआ आ रहा है, उस तरफ से उड़ता आ रहा है। अगर एक दिया उड़ाया जा सकता है तंत्र बल से, तो घोड़ा भी उड़ाया जा सकता है। क्योंकि आखिर जेम्स वॉट के पास तो बस केतली जरा सा हिली थी और ट्रेन चल पड़ी थी। तो भारत के पास ये सब कुछ नहीं है। मैं फिर वही दोहरा रहा हूं, भारत के पास क्या था और भारत के पास क्या है और भारत को क्या बचाने की जरूरत है। इसका नाम है भारतामृत, कि भारत ने कौन सा अमृत पिया हुआ है। भारत ने एक ही अमृत पिया हुआ है, संवेदना का। मनुष्य को मनुष्य बनाने वाला कोई तत्व यदि आप खोजेंगे सभी धर्मों से बाहर निकल करके, तो वो संवेदना है, सेंसिटिविटी है। इमोशन नहीं, ये तो पागलपन है। किसी को भी किसी मामले में इमोशनल आप हो जाएंगे, है ना, गधे को बाप बना लेंगे, कुछ भी हो सकता है। इमोशनल की बात नहीं, सेंसिटिविटी की बात है। पंकज जी की तारीफ नहीं करते हो कह रहा हूं, लेकिन मिम्मी में जो इनका रोल है वो संवेदनशीलता का रोल है, भावुकता का रोल नहीं है। वो परेशान है, औरत कहां से मेरे गले पड़ गई। लेकिन जब उस स्त्री की तकलीफ उसके मानव मन को छूती है, तो वो लगभग उतना ही तड़पता है जितना कि डॉक्टर चड्ढा के बच्चे को जब सांप डस लेता है तो भगत तड़पता है प्रेमचंद के मंत्र में। प्रेमचंद की कहानियां, शाही जी, संवेदना के अलावा क्या है? वो पूस की रात में झबरे को कलेजे से लगा करके सोना संवेदनशीलता है। भारत इस संवेदनशीलता से इतना जुड़ा कि हमारे सारे अवतार संवेदना का प्रतीक हैं। इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। कृष्ण सहज संवेदना है, राम संवेदना और संवेदना और संवेदना, कुछ ऐसा नहीं है। भारत ने संवेदनशीलता को समझा और अपने धर्म को संवेदनशीलता में बदल दिया। हमारा धर्म विचार नहीं है,
भारत के बाहर जितने भी धर्म जन्मे हैं सब विचार हैं, नीति शास्त्र हैं। बाइबल के पास अपना एक नीति शास्त्र है। यहोवा मूसा से कहता है जाओ ये 10 आदेश ले जाओ और अपने लोगों को बता देना कि तुम आज के बाद अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी और स्त्री को नहीं देखोगे। बताइए अनुराग जी, संभव है? असंभव है। ये भारत ने इस नीति पर बात ही नहीं की, भारत ने नीति की चर्चा ही नहीं की। क्या कृष्ण ने कहीं नीति सिखाई? अर्जुन से इतनी बड़ी गीता 18 अध्याय का कह दिया, नीति सिखाई है? राम ने कहीं नीति सिखाने की कोशिश की? नहीं। रावण को मार करके लक्ष्मण से कहा जाओ और रावण से नीति शास्त्र की शिक्षा लो। दरअसल नीतियां रावणों के पास होती हैं, राम के पास नीतियां नहीं होती। राम के पास जीवन होता है, संवेदना होती है। नीति बना करके तो रावण चलता है। भारत की कहानी बहुत सुंदर है। रावण एक राजा है। रावण की कहानी में 2 महत्वपूर्ण बात। रति जी मेरे बहुत प्रिय हैं। मैं छोटा जब था तो रति जी को भाषण देते हुए मैं सुनता था और मैं कहता था वाह, ऐसे बोलना चाहिए वक्ता को। बहुत विद्वान परिवार से रति जी, इसलिए इस कथा का जिक्र करते हुए मैंने उधर देखा। रावण की कथा में आता है कि उसने यमराज को अपने पैरों के नीचे रखा हुआ था, मृत्यु को पांव के नीचे रखा हुआ था। इसका एक तांत्रिक विवेचन भी है, दार्शनिक विवेचना भी इसकी एक है, वो सब अलग बात है। कृपया अपने फोन बंद कर दें और अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसका फोन न उठाने से संसार में प्रलय आ जाएगा तो बाहर निकल करके संसार को संभालने की कोशिश करें। रावण मृत्यु को अपने पैरों के नीचे रखे हुए था। क्या संभव है कोई मृत्यु को अपने पैरों के नीचे रखे? पर माफी के साथ मंत्री जी, सभी सत्ता नशीन मृत्यु को अपने पैरों के नीचे रखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है मरेंगे ही नहीं, जो मन में आता है वो कर सकते हैं, वो कभी मरेंगे ही नहीं। इतिहास कहता है सत्ताएं चली जाती हैं, सत्ता नशीन चले जाते हैं, क्योंकि मृत्यु से बड़ा शासक आज तक इस पृथ्वी पर कोई हुआ ही नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं काल हूं, सबको निगल जाने वाला काल हूं। रावण भूल गया था, उसने मृत्यु पर पैर रखा हुआ था। हमारे भारत में जितने भी राक्षस पैदा हुए सबने मृत्यु को जीत करके ही राक्षसी प्रवृत्ति को अपनाया है। अमरत्व तुम्हें राक्षस बना देता है और मरने का खौफ तुम्हें मनुष्य बनाए रखता है। गालिब का एक शेर कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। इंसान बने रहने के लिए जरूरी है ये। रावण ने यह गलतफहमी पाल ली थी कि मृत्यु उसके पैरों के नीचे है, इसलिए राम वहां पर जाते हैं। रावण ने सोने की लंका बनाई थी, सारे अहंकारी लंका सोने की बना देते हैं। राज्य को सोने से ढक दो, उसकी दीवारें सोने और चांदी की बना दो, कोई उसमें प्रवेश ना कर सके। लेकिन वो भूल जाते हैं कि अगर सोने के राज्य में, स्वर्णपुरी में अगर कोई सीता रोएगी तो फिर कोई न कोई हनुमान उस लंका में आग लगाएगा ही लगाएगा। ये तय है। भारत संवेदना के साथ चलता है। हमारी हर कथा में संवेदना है, हर कथा में प्रेम है। राम के पास कुछ नहीं है, प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं है। कृष्ण तो फिर भी एक दिन खड़े होकर के परमात्मा के स्वरूप में गीता का उपदेश कर देते हैं। राम तो वो भी नहीं करते हैं। राम वशिष्ठ के पास जाकर के पूछते हैं कि बताइए संसार का सत्य क्या है। योग वशिष्ठ पूछते हैं संसार का सत्य क्या है। स्वयं सत्य पूछ रहा है कि सत्य क्या है। ये भारत ने दुनिया को दिया है। हमने नहीं कहा कि जो हमने माना है वो सत्य है। हमने ये कहा कि अगर हमने सत्य को जान लिया है तो भी हम
सत्य के याचक बने रहते हैं, क्योंकि प्रेम और सत्य अगर तुम्हारा गला भर दे, प्रेम और सत्य यदि ये कह दे कि मैं पूरा हो गया हूं, तो समझ लेना कि ना तुम प्रेमी हो और ना तुम सत्यवादी हो। सत्य तो प्रतिदिन इस बात की खोज करता है कि मैं कहां कहां झूठा हुआ। जैसे इश्क हर रोज इस बात की तलाशी लेता है कि कहां कहां मुझ में बेवफाई की बू आई। इसलिए सूफियों में इश्क करना ही दीन है, इबादत है। रूमी ने कहा था, ये जो नमाजें पढ़ते हैं, ये जो रोजा, जकात, हज करते हैं, ये तो लंपट आशिक हैं जो महबूबा को फंसाने के लिए चालबाजियां कर रहे हैं, और इनको ये नहीं पता कि इनका महबूब बखूबी जानता है इनके दिल में क्या छुपा हुआ है। और राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आता है। उन्होंने कहा था, हम बहुत खुश हैं उसे दे के इबादत का फरेब, हम बहुत खुश हैं उसे दे के इबादत का फरेब, वो भी पर खूब समझता है खुदा है वो भी। हमको ऐसा लगता है हम खुदा को बेवकूफ बनाए चले जा रहे हैं। तो लोगों ने रूमी से कहा, फिर क्या करें कि खुदा मिले? उसने कहा, दर्द इश्क, दर्द इश्क। अगर तुम इश्क में तड़प सकते हो, रो सकते हो, और हर घड़ी वो हिज्र, वो ख्वाहिश कि कहीं से महबूब की एक झलक मिल जाए, अगर ये तुम्हारे भीतर है, तब तुम किसी में अल्लाह चाहिए। किसको चाहिए? दाब देहलवी कहते हैं, रहता है इबादत में हमें मौत का खटका, रहता है इबादत में हमें मौत का खटका, करते हैं खुदा याद की कर ले ना खुदा याद। तो ये हमारा इश्क है भगवान के लिए, कहीं भगवान हमें सच में ना प्यार करने लग जाए। तो भारत ने इसलिए नीति, कहानियां, विचार और कानून का धर्म नहीं बनाया। लंबी बात नहीं करूं क्योंकि पंकज जी को विलंब हो जाएगा। नहीं, ऐसा विषय, भारत ऐसा विषय है कि कभी कभी भारत के बारे में बात करना आपको लज्जित करता है। आप अपनी मां के बारे में बात नहीं कर सकते। सॉरी, बट ये देश कहीं ना कहीं भूल रहा है अपनी संवेदना, अपनी धाती, जिससे कि हम बने। हम और आप चले जाएंगे पर ये देश रहेगा। हमें और आपको इस देश में संवाद बनाए रखना है, घृणा नहीं, प्रेम पैदा करना है। ये हमने सिखाया है। आई एम सॉरी, अमूमन मैं रोता नहीं हूं, लेकिन कुछ चीजें आपसे इतनी बड़ी होती हैं कि आप उसके बारे में बात नहीं कर सकते हैं। तो देश के बारे में आप बात नहीं कर सकते, आप सिर्फ एनीवेज, तो मैं ये कह रहा था कि भारत ने इस दुनिया को संवेदना और प्रेम दिया। भारत ने सिखाया संवाद करो। बीती एक सहस्राब्दी में हमने 2 भारतीय चरित्रों को एक ही गुरु की कोख से पैदा होते देखा है, और वो गुरु मेरी दृष्टि में भारत है। इत्तेफाक से वो काशी का था, पंकज जी। उस गुरु का नाम अंत में लेता हूं, शिष्यों से गुरु पहचान लेंगे। उसका एक शिष्य आता है, उसका नाम है कबीर, एक जुलाहा है। झीनी झीनी बीनी चदरिया, कपड़े बुनता है और कहता है, घर की चकिया को न पीसे जिसका, को न पूजे जिसका पीसा खाए।
कहता है काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लिया चुनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे के बहरा हुआ खुदाए। विद्रोह का स्वर, खंडन का स्वर, तोड़ देने का स्वर। इत्तेफाक से उसका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था, भूलिएगा नहीं, उसकी परवरिश एक मुस्लिम परिवार में हुई थी। जन्म तो कहां हुआ पता नहीं, परवरिश हुई। इस्लाम एक आयातित संप्रदाय है, इतना तो मानना पड़ेगा भारत के अंदर, इससे तो इनकार नहीं किया जाएगा मारिया जी। इतना तो है कि आयातित संप्रदाय है ये। भारत के बाहर जो संप्रदाय पैदा हुआ है उसने खंडन पर ही अपने को स्थापित किया है। कोई एक धर्म आप मुझे भारत के बाहर का दिखाइए जिसने पिछले धर्म का खंडन न किया हो, मुझे बता दीजिए उसको। यहूदी धर्म का खंडन करता है ईसाई धर्म, ईसाई धर्म का खंडन करता है इस्लाम, पैगन्स का खंडन करते हैं ईसाई, खंडन ही खंडन। सारी पाश्चात्य दार्शनिकता को अगर आप पढ़ेंगे, वेस्टर्न फिलॉसफी को, वो खंडन पर आश्रित है। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे का खंडन होता जाता है। भारत की एक बड़ी परंपरा रही है मंडन की। यहां का दार्शनिक, पश्चिम का दार्शनिक तब तक दार्शनिक नहीं है, पश्चिम का वैज्ञानिक तब तक वैज्ञानिक नहीं है जब तक कि वह अपने पूर्व के वैज्ञानिक या दार्शनिक का खंडन न कर ले, उसका मटिया मेट न कर ले। भारत के बाहर का धर्म तब तक धर्म नहीं जब तक पिछले धर्म को उखाड़ करके न फेंक दे। भारत में ऐसा नहीं हुआ। भारत ने किसी धर्म को नहीं उखाड़ा, स्वीकार किया, मंडन किया। ओह, तुमने कहा, बहुत अच्छी बात है। केरल में कुछ लोग बैठ करके सड़क पर नमाज पढ़ रहे थे। इस्लाम अभी भारत में नहीं कहीं था, नए नए मुसलमान आए थे। राजा गुजर रहा था। राजा ने देखा हाथी पर बैठे बैठे कि ये कौन लोग हैं जो जमीन पर सर झुका रहे हैं, पूजा कर रहे हैं ऐसा तो लग रहा है। तो लोगों ने कहा कि पूजा कर रहे हैं तो पूजा कर रहे हैं, मंदिर में जाएं, सड़क पर क्यों बैठे हैं? तो लोगों ने कहा भाई इनका मंदिर कोई नहीं है क्योंकि ये बिना मूर्तियों के मंदिर में जाते हैं। राजा ने कहा तो फिर इनके लिए बिना मूर्तियों का मंदिर बनवाओ। ये था भारत। हम इसलिए अमृत पी करके बैठे हैं कि हम सड़क पर बिना मूर्तियों का मंदिर खोजने वाले नमाजी के लिए हमने मंदिर बनाया है। हम वो हैं। किसी ने किसी का विरोध किया। लोग लिख देते हैं कि बुद्ध को खदेड़ करके निकाल दिया आदि शंकर ने। आप शंकर के युग में जाइए, शंकर को प्रछन्न बौद्ध कहा जाता था। मंडन है। हमने हमेशा अपने से पूर्व की सुंदर बातों को स्वीकार किया और उस मंडन की परंपरा से आते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। खंडन की परंपरा से आते हैं, यानी बाहरी परंपरा जो है, लेकिन भारत में उसका भी रूट है, उसका भी मूल है खंडन करने का। कबीर उस परंपरा से आते हैं और मंडन करने की परंपरा से गोस्वामी तुलसीदास जी आते हैं, जो प्रत्येक परंपरा का मंडन करते हैं। चाणक्य का भी, भर्तहरि का भी, वेद का भी, शास्त्र का भी, पुराण का भी, सबको तुलसी ने कहा मैं इसे स्वीकार करता हूं। कबीर ने कहा मुझे दशरथ का पुत्र भगवान के रूप में नहीं चाहिए, और कबीर ने कहा मंगल भवन मंगल हारी द्रबहु सो दशरथ अजीर बिहारी। क्या लड़ाई हो रही थी? दोनों का गुरु एक था, रामानंद। भारत का चरित्र और चित्र है रामानंद। यही है भारत। हर एक रूढ़ी का खंडन करने की काबिलियत एक भारतीय में होती है और हर उस परंपरा को सजो लेने की, बचा लेने की काबिलियत होती है जो सुंदर है, सुवासित है। तुलसी सुंदर परंपराओं को बचा रहे हैं, कबीर सड़ी हुई परंपराओं को उखाड़ रहे हैं। रामानंद ये दोनों काम करना चाहते थे। दो शिष्य छोड़ दिए युग के भीतर, एक ने मंडन किया, एक ने खंडन किया। जमीन में पहले खुदाई होती है, पहले ऊसर जमीन को साफ किया जाता है, फिर बीज डाला जाता है। इसलिए कबीर पहले आते हैं, तुलसी पीछे से आते हैं। भारत का ये चरित्र है। भारत यहां से अमृत होता है। तो मैं आज जब बातें कर रहा हूं भारत पर, सिर्फ 5 मिनट आखिरी मैं बोल रहा हूं, नहीं अगर मैं बोलता रहूंगा तो पूरी रात गुजर जाएगी। भारत को मैं केवल 10 मिनट के उसमें
मंत्री जी बैठे हैं इसलिए भारत को केवल 10 मिनट के उसमें मैं बता रहा हूं कि भारत को हम कुछ क्षेत्रों में, उषा जी, कुछ क्षेत्रों से हम भारत को समझ लेते हैं केवल। भारत में भाषा, पूरी दुनिया में ये मजेदार वाकया नहीं मिलेगा आपको कि हम अपनी भाषा को संस्कृत कहते हैं। संस्कृत का माने होता है प्यूरिफाई, किसी चीज को छान दिया गया है। मगर अगर किसी चीज को छाना गया है तो ये इस बात की गवाही दे रहा है कि छानने से पहले भी बहुत कुछ है। हमारी स्वीकारोक्ति की ताकत यह है कि हमने लोक भाषाओं को जब छाना तो हमने कहा ये छन्नी से निकाली हुई भाषा हमारे पास है, और देवताओं की भाषा इसलिए है क्योंकि ये छन करके आई है और देवताओं के समक्ष सबसे शुद्ध और पवित्र चीज रखी जाती है। इसलिए नहीं कि देवता इसी भाषा में बात करता है, जैसा कि यहूदी लोग कहते हैं कि ईश्वर इब्रानी में बोलता है। हम नहीं कहते, वो मैथिली में भी बोलता है। उषा जी, मैथिली में भी बोलता है। मैंने बचपन में मैथिली के शारदा जी के, सिन्हा जी के कुछ भजन सुने थे, मैं आज तक उसे सुनता हूं। वो बांग्ला में भी बोलता है, भोजपुरी में भी बोलता है। मंत्री जी वो बनारस की अक्खड़ और लंठ जबान में भी बोलता है और बंगाल की मधुर जबान में भी बोलता है। सब में बोलता है ईश्वर। ईश्वर कहाँ नहीं, हिब्रू में नहीं बोलता कि अरबी में नहीं बोलता, सब में बोलता है ईश्वर। पर हमने कहा हम छान करके पवित्र चढ़ाएंगे तो हमने कह दिया भाषा संस्कृत है। यानी कि हमने भाषाओं के मामले में भी अपने लोकतंत्र को बचाए रखा है। संस्कृत एक मिली जुली भाषा है, भिन्न भिन्न बोलियों से निकल करके आई और फिर बन गई, विस्तार ले लिया, दुनिया की सबसे बड़ी भाषा बन गई। मैं कह रहा हूं भाषा में लोकतंत्र भारत का पहला गुण है। दूसरी बात, भारत के अंदर राजनैतिक लोकतंत्र हमेशा बना रहा। उसका प्रमाण ये मैं दे रहा हूं कि भारत छोटे छोटे राज्यों में विघटित रहा। अंग्रेज हमसे कहते हैं और अंग्रेजी का इतिहास हमको कहता है कि भारत जब इसलिए अंग्रेजों का गुलाम बन गया, दूसरों का गुलाम बन गया, क्योंकि हम लोग आपस में लड़ते थे। एक साम्राज्यवादी इसी भाषा में बात करेगा। जिसे पूरी दुनिया यूनियन जैक के नीचे चाहिए थी, वो ऐसे ही इतिहास को पढ़ाता। हम जानते थे कि हमारा आपस में लड़ना जरूरी है। हम छोटी छोटी बातों पर और छोटे छोटे कुंबों में और छोटे छोटे हिस्सों में लड़ेंगे, लेकिन रहेंगे साथ में। ये भारत की कौटुंबिक व्यवस्था है। कोई भाई किसी भाई से खुश नहीं होगा। भाई खुश भी हो जाए तो भाभियां तो कतई नहीं खुश हो आपस में। लेकिन होली दिवाली पर तो पूजा जी सब साथ होते हैं, कोई अलग अलग नहीं होता। फूफा जी को मनाने के लिए शादी में लोग चले ही जाते हैं। कौन अमेरिकन फूफा जी को मना रहा है? तो बस आखिरी बात ये कह रहा हूं कि हमारे यहां राजनीति भी विकेंद्रित रही। एक राजा के पास ताकत नहीं दी गई, विकेंद्रित रहा। धर्म को भी हमने विकेंद्रित करके रखा। किसी ने कहा गणपति श्रेष्ठ है, हमने कहा गणपति ही श्रेष्ठ है। किसी ने कहा शिव श्रेष्ठ है, हमने कहा शिव श्रेष्ठ है। किसी ने कहा विष्णु श्रेष्ठ है, हमने कहा विष्णु श्रेष्ठ है। बिहार बंगाल में के पास का जो इलाका है वहां सूर्य श्रेष्ठ हुआ करता, सूर्य श्रेष्ठ है। कहीं शक्ति श्रेष्ठ है, शक्ति। हमने सबको, किसी का डी बाबा श्रेष्ठ होगा, किसी का मजार, कुछ भी है जो श्रेष्ठ है तुम्हारा श्रेष्ठ है, तुम्हारा श्रेष्ठ तुम्हारी तरफ। भारत ने धर्म को भी विकेंद्रित किया। लेकिन पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो है शिक्षा। भारत आज जितने भी दुख सह रहा है, पूरी दुनिया तो सह रही, उनको छोड़ो। भारत जितने भी दुख सह रहा है, उन सब के पीछे शिक्षा का केंद्रीकरण है। शिक्षा पर सरकार की सीधी पकड़। एक लंबे समय तक भारत में वामपंथियों ने शिक्षा पर पकड़ रखी, अब थोड़ा थोड़ा दक्षिणपंथी रख रहे हैं। अच्छी बात कुछ नहीं है। न वामपंथ की पकड़ अच्छी थी, न दक्षिणपंथ की पकड़ अच्छी है। सड़क पर चलते समय दायां भी है और बायां भी है, दोनों तरफ है, और दोनों के बीच से ही जाना है।
मैं इसलिए याद दिला रहा हूं कि भारत को क्या यह पता नहीं था कि हम भी एक बड़ा यूनिवर्सिटी बना के रख सकते हैं। हमारे राजाओं को जरा सुनो, हमारे राजा कैसे होते थे? त्रिलोक पर राजा होते थे, चक्रवर्ती सम्राट तीनों लोकों पर, लेकिन कोई उसकी यूनिवर्सिटी नहीं होती थी। वशिष्ठ, उसी अरण्य में वशिष्ठ अपनी शिक्षा दे रहे हैं, विश्वामित्र अपनी शिक्षा दे रहे हैं, सांदीपनि अपनी दे रहे हैं, शांडिल्य अपनी शिक्षा देंगे, दत्तात्रेय सब अपनी शिक्षा देंगे। सबका स्कूल अलग होगा, सबकी विचारधारा अलग होगी। पहली बार भारत में बुद्ध ने, जो एक क्षत्रिय थे, और हम ब्राह्मणों का क्षत्रियों से पुराना बैर है, जो एक क्षत्रिय थे, जब वो गलती से सन्यासी बन गए, हाँ मैं पूरे वैज्ञानिक तथ्यों के साथ कह रहा हूं, गलती से सन्यासी बन गए, तो उन्होंने पहला काम, सानंद जी, उन्होंने क्या किया? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध की शरण में आओ, फिर बुद्ध जो बता रहा है उसको मानो, और फिर उसके संघ में शामिल हो जाओ। सो बुद्ध नहीं होता तो ईसाईयत नहीं होती, बुद्ध नहीं होता इस्लाम नहीं होता, बुद्ध नहीं होता तो राजनीति के बड़े बड़े संगठन नहीं हो सकते थे जो पूरे संसार पर कब्जा कर लेना चाहते हैं। कहते हैं पहले इस चेहरे के पीछे आओ, फिर कहते हैं इसकी नीतियों को मान लो, और फिर कहते हैं अब तुम हमारे संघ का हिस्सा हो जाओ। भारत ने इस भाषा में बात नहीं की। भारत ने कहा सत्ता शक्ति ये दोनों विकेंद्रित होनी चाहिए, और ये तभी विकेंद्रित रहेगी जब शिक्षा विकेंद्रित होगी। मैं ऐतिहासिक प्रमाण से बोल रहा हूं पांडे जी, भारत को पहली बार इतिहास में साम्राज्य मिलता है मौर्य और गुप्तास पीरियड में, पहली बार ऑथेंटिक साम्राज्य, अखंड भारत जिसको हम कहते हैं। और उससे पहले बनती है तक्षशिला, पहले बनती है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी साम्राज्यवाद की नींव में पड़ी हुई है। जिस दिन हम शिक्षा को एक जगह से ऑपरेट करेंगे तो याद रखिए शिक्षा राजनीतिज्ञ के हाथ में होगी, और वो जो चाहेगा वही बच्चों को पढ़ना पड़ेगा। और इस तरह बच्चे वैसे कुसमित नहीं होंगे जैसा ईश्वर ने बना करके उन्हें भेजा है, और जैसा कृष्ण ने आदेश किया था। कृष्ण ने कहा था स्वधर्मे निधन श्रेय, अपने धर्म में मरने पर ही श्रेय होता है। अपने धर्म से बाहर जाने के बाद कोई भी श्रेयस्कर जीवन नहीं जी सकता है। शिक्षा का विकेंद्रीकरण जरूरी था, भारत ने विकेंद्रीकरण किया। गुरुकुलों की परंपरा थी, सब गुरु अपनी तरह पढ़ाते रहे। तो कहने का मतलब धर्म भी विकेंद्रित था, शिक्षा भी विकेंद्रित थी, भाषा भी विकेंद्रित थी, सब कुछ। इसलिए भारत इतना कलरफुल हो गया, इतना कलरफुल। मैं कल नेहा जी को कह रहा था कि मुझे दुनिया में कुछ भी देखने का, कोई देश देखने का मन नहीं है। मेरे शिष्य अमेरिका में है, फ्रांस में है, दुनिया भर में है। एक तो क्लास्ट्रोफोबिक हूं इसलिए नहीं जाता, दूसरा मेरा कोई रुझान नहीं है। मुझे लगता ही नहीं कि भारत के बाहर की किसी, मेरे को घृणा नहीं है किसी से। मुझे मैरिलिन मनरो से बड़ा इश्क है। हाँ, मैं उसकी कब्र पे जाकर एक गुलाब रखना चाहता हूँ बेवर्ली हिल्स में, लेकिन वो पंकज जी रखाएंगे मेरी तरफ से। अब मैं लिटरली मैं नहीं जाना चाहता भारत के बाहर कभी भी निकल करके, क्योंकि भारत बहुत भरा पूरा है, इतना रंगीन देश दुनिया में नहीं है। और ये रंगीनी हमने इसलिए बचा ली क्योंकि हम विविधता को प्यार करते हैं। हम जानते हैं कि ईश्वर ने पहली बार संकल्प किया, और वही उसका अंतिम संकल्प था। ईश्वर ने कभी संकल्प नहीं किया उसके बाद, एक ही बार किया। उस संकल्प को बोलने से पहले मारिया जी की ओर मैंने देख लिया तो मुझे दो शायर याद आ गए। इस्लाम में भी उस संकल्प का जिक्र है, ईसाइयत में भी है, यहूदी धर्म में भी है, सबके पास उस संकल्प का जिक्र है। अल्लामा इकबाल कहते हैं, ये कायनात अभी ना तमाम है शायद, किया रही है सदा दम बदम कुन फयकुन। ये दुनिया अभी पूरी बनी नहीं है, ऐसा लगता है कि अभी कोई कह रहा है हो जा, और फिर हो जा रही है। मगर इकबाल थोड़े से इस्लामिक थे, फिराक गोरखपुरी कहते हैं कि वो कूजे के शायर थे, वो कप में बंद हो गए। बनना था समंदर लेकिन कप में गिर गए।
क्योंकि मौलानाओं से डर गए थे वो जरा सा। शिकवा लिखा तो आसमान छुआ, जवाबे शिकवा लिखा तो जमीन पर आ गए। अल्लामा इकबाल ने ये शेर कुरान की जिस आयत पर कहा है वो आयत कुन फयकुन की है। अल्लाह कहता है हो जा और कायनात हो जाती है, ये है आयत। मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूं कि अल्लामा इकबाल वो है जिन्होंने पाकिस्तान का बीज डाला और आज हम दो टुकड़ों में बट गए हैं। एक संकीर्ण सोच कहां लेकर के जाती है। एक शेर कहा, कुरान से लिया, खूबसूरत बात कही, लेकिन कुन फयकुन जोड़ दिया तो मामला यह हो गया कि यह बात इस्लाम की हो रही है। इसी आयत पर गालिब ने भी एक शेर कहा, लेकिन वो यूनिवर्सल हो गया क्योंकि गालिब आधे मुसलमान थे, आधे तो ब्राह्मण थे, आधे मुसलमान थे। हाँ, मरे बुतखाने में तो काबे में गाड़ो बरहमन को, वफादारी बशर्ते उस्तवारी असली ईमा है। मरे बुतखाने में तो काबे में गाड़ो बरहमन को, ये गालिब कहता है। खुदा के वास्ते पर्दा न काबे से हटा जालिम, कहीं ऐसा न हो यहां भी वही काफर सनम निकले, ये गालिब कहता है। उस गालिब ने जो बात कही है जरा देखिए, एक शायर होता है, एक कलाकार, एक फनकार वो होता है जो संकीर्ण से संकीर्ण बात को वैश्विक बनाते। और गालिब ने ये बात की, और अंत में मैं उस बात अपने ईश्वर की बात करूंगा कठोर कट्टर हिंदुत्व के साथ। उसने कहा कि आराइशे जमाल से फारिग नहीं हुनूज। आराइशे जमाल मने अपनी श्रृंगार पटार से, सजने धजने से फारिग नहीं, खाली नहीं हुआ। हुनूज मतलब अभी तक। आराइशे जमाल से फारिग नहीं हुनूज, पेशे नजर है आईना दाइम नकाब में। ऐसा लगता है कि मेरा महबूब नकाब को उठाए हुए शीशे के सामने खड़ा है और श्रृंगार पर श्रृंगार किए चला जा रहा, उसका श्रृंगार खत्म होता ही नहीं है। यह है वैश्विक सोच के साथ बात कहना। और गालिब ये जो बात कह रहा है, ऋग्वेद में इसका उद्घोष होता है कि नारायण कहता है एको हम बहुश्याम, क्यों न मैं एक से अनेक में बदल जाऊं। जिस देश के मूल में, जिस देश के केंद्र में ये कहा है क्यों न मैं एक से अनेक हो जाऊं, तुम उसे अनेक से एक करने पर क्यों तुले रहते हो। नहीं, ये अनेकता, ये विविधता हमारा सौंदर्य है। मैं इस बात को बहुत गर्व के साथ कहता हूं कि सनातन धर्म में जन्म लेने के कारण ही शायद मेरी इतनी लंबी जबान हो सकी है कि मैं इतना बोल पा रहा हूं। यह हमारी उदारता का हिस्सा है। और मैं ये आग्रह करता हूं सभी धर्मावलंबियों से कि वो अपने बच्चों को बोलने दें, सवाल पूछने दें। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उनके धर्म में कोई दोष है तो उसका मुंह न बंद करें, उसके ऊपर फतवे न ले आए, उसकी गर्दन न कलम करें, उसको सवाल पूछने दे, उसे लड़ने दे, उसे गालियां देने दे। कबीर मगहर जाकर के मरा, कहा कि अगर काशी में मर गया तो यहां तो कुत्ता भी मुक्त हो जाता है, फिर मेरे राम नाम का क्या होगा। मैं मगहर में मरूंगा जहां कहते मनुष्य मर के कुत्ता हो जाता है, वहां मरूंगा। ये श्रद्धा पैदा होने दीजिए। अपने बच्चों को बंद मत करिए। भारत इसलिए जीवित है क्योंकि भारत ने विविधता को स्वीकार किया। भारत इसलिए जीवित है क्योंकि भारत ने प्रेम को स्वीकार किया। भारत इसलिए जीवित है क्योंकि भारत संवेदना को धर्म मानता है, नीतियों को धर्म नहीं मानता। नीति बदलती रहती है, संवेदना कभी नहीं बदलती है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, मोतीलाल को, बलराज साहनी को, संजीव कुमार को और अब पंकज त्रिपाठी को आप जो देख, क्या है देवदास का हाथ पकड़े हुए मोतीलाल को जब आप देखते हैं, संवेदना से जुड़ते हैं। नए दिन नए रात में जब 9 तरह के रूपों में आप संजीव कुमार को देखते हैं, संवेदना से जुड़ते हैं। गर्म हवा में जब बलराज साहनी को देखते हैं, संवेदना से जुड़ते हैं। इसी तरह से पंकज जी से आप संवेदना से जुड़ते हैं, व्यक्ति से नहीं जुड़ते। भारत ने संवेदना को धर्म माना है और यही हमारी और आपकी जीत रही है। मेरा आप सब से आज के दिन ये निवेदन है, ये भाषण आखिरी में होना था लेकिन अभी हो गया। मेरा निवेदन है कि आप अपने बच्चों को घृणा की आग से बचाइए, प्रेम करना सिखाइए, एक दूसरे के बीच में संवाद पैदा करना सिखाइए। अगर हम बात नहीं करेंगे तो या तो गूंगे हो जाएंगे या बेहुदे हो जाएंगे। पंकज जी के
पंकज जी के सबसे चर्चित सीरीज में मिर्जापुर में हमने मिर्जापुर नहीं देखी, मैं पंकज जी के सामने बता रहा हूं, और सबसे अधिक उसी लिए चर्चित है। उसका कारण यह है कि हमारा एक अभियान वर्षों से चलता है, भारत अगेंस्ट अब्यूज, जिसका मतलब है कि हम कोई भी गाली जो हमारी माताओं, बहनों और बेटियों को दी जा रही होगी, हम उसे कतई एंटरटेन नहीं करेंगे, चाहे वो एंटरटेनमेंट के फॉर्म में क्यों ना आ रही हो। इसलिए पंकज जी, आई एम सो सॉरी, लेकिन हम लोग का अभियान था, इसलिए हमने वो नहीं देखा। मिमी को 10 बार देखा, उसको 10 बार लोगों को दिखाया। हमारा हमेशा आपके साथ जुड़ाव रहेगा, चाहे आप मिर्जापुर में डॉन बनकर, क्योंकि आप तो एक किरदार निभा रहे हैं, लेकिन अगर हो सके तो आप अपने प्रोड्यूसर से कहिए कि बिना गाली के भी डायलॉग पंचिंग लगते हैं। पंकज जी जब बोलते हैं तो कुछ भी बोलते, बस इतना भी अगर बोलते हैं कि अगर सच नहीं लग रहा है तो आप ऑनलाइन इस मिक्सर को, तब भी वो उतना ही दिल को छूते और याद रह जाते हैं। जरूरी नहीं है कि वो माँ बहन की गालियों से ही उस बात को याद किया जाए। पंकज जी, ये धृष्टता है मेरी अपने मेहमान से कहना, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि किसी भी स्तर पर स्त्रियों को गाली गलौज दिया जाए। ये वाचिक बलात्कार है, ये नहीं होना चाहिए। जिस देश में हम माँ बहन की गाली को किसी भी स्तर पर स्वीकार करेंगे, वहां बलात्कार कभी नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस है बलात्कार करने की। हम अपने बच्चे को तैयार करते हैं कि वो एक स्त्री को एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह देखे और नोच ले जहां उसको मौका मिले। अपने बच्चों को आप थप्पड़ मारिए जब उसके मुंह से इस तरह की गालियां निकलें, मगर हम लोग उल्टा करते हैं। जब वो माँ बहन गाली देखता है तो हम कहते हैं मर्द हो गया हमारा लड़का, और गलती से लव यू बोल दे तो आपको लगता है बिगड़ गया हमारा लड़का। लव यू बोलने दीजिए, हमारे देश ने सबसे अधिक लव यू बोला है, और भारत को बचाने की जरूरत नहीं है। हम में से किसी की औकात नहीं कि हम भारत को बचाएं। भारत हम सबको बचाए हुए है, बस हमको उस एहसान को मानना है और इस जमीन को कई बार चूमना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में पैसा मिला कि नहीं मिला, नाम मिला कि नहीं मिला, हमको कुछ भी मिला कि नहीं मिला, लेकिन भारत मिल गया। अब इससे ज्यादा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। धन्यवाद। मैं पंकज जी को बुलाऊं, इससे पहले पंकज जी पर एक मिनट का एक क्लिप है। हमारे सभी अवॉर्डीज के लिए एक छोटी छोटी फिल्म है, आपके लिए बहुत छोटी सी है, परंतु आप उसे देख लें। श्रेष्ठ अभिनय वो है जो अभिनय ना कहलाए बल्कि सच्चाई बन जाए। अभिनय की इस परिभाषा को जीवित करने का सामर्थ्य बहुत ही कम अभिनेताओं में मिलता है। मोतीलाल, संजीव कुमार, बलराज साहनी, फारूक शेख, नसीरुद्दीन शाह या ओमपुरी जैसे महान अभिनेताओं की सूची में पिछले एक दशक में जिस अनूठे चेहरे का शुमार हुआ है, उसे हम सब पंकज त्रिपाठी के नाम से जानते हैं। रंगमंच से अपनी अभिनय यात्रा शुरू करने वाले श्री पंकज त्रिपाठी जी ने गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी कल्ट फिल्म में कसाई की छोटी सी भूमिका में ऐसा रंग भरा कि हर फिल्मी पारखी उनकी तरफ खिंच चला। उसके बाद तो पंकज जी ने मालूम नहीं कितने छोटे बड़े रोल निभाए और एक व्यस्त अभिनेता के रूप में छा गए। नेटफ्लिक्स पर आने वाली बहुचर्चित सीरीज मिर्जापुर की यदि कोई आत्मा है तो वह पंकज त्रिपाठी जी ही हैं। आज मिम्मी जैसी फिल्म में दिल छूने वाला किरदार निभाकर पंकज जी हर दिल अजीज हो चुके हैं। अपने अभिनय से एक इतिहास लिख रहे अत्यंत सहज अभिनेता, एक सरल इंसान श्री पंकज त्रिपाठी को अक कैरेक्टर ट्री से सम्मानित करते हुए आत्मगौरव की अनुभूति कर रहा है। कैरेक्टर ट्री अवार्ड होना है, लेकिन उससे पूर्व हमारे जो तब से बैठे हुए हैं हम लोगों के बीच पंकज जी, मैं अब उनसे आग्रह करूंगा कि अब आप आएं और अपनी बात कहें, क्योंकि आपकी शूटिंग है और आपने इतना समय दिया। हम लोग तहे दिल से आपका शुक्रिया करते हैं। पहले सभागार में उपस्थित सभी लोगों को प्रणाम और मंच पे उपस्थित उषा दी और
मुझे हम अभिनेता हैं तो हम आमतौर पे दूसरे की लिखी हुई लाइनें बोलते हैं, स्क्रिप्ट कोई और देता है। तो मेरे पास बहुत सारा मसाला है नहीं बोलने के लिए, क्योंकि आज स्क्रिप्ट नहीं है। पहले आया तो मुझे मालूम नहीं था ठीक से आयोजन के बारे में, रति जी बताए थे, तो मैं थोड़ा चिंतित था कि बनारस में मतलब अकेला बिहारी हूँ। फिर इधर दो लोग दिखे, उषा जी और मायरा, तो मुझे लगा चलो बाईं तरफ हमारा बिहार है। तो अरे हाँ सभागार में भी बहुत लोग हैं। तो उसके बाद मुझे जाना था शूटिंग पे, और जैसे स्वामी जी बोलना शुरू किए और मैं धीरे धीरे मोहित होने लगा, और बहुत प्रभाव पैदा हो रहा था आपकी बातों का। और मैंने इशारा किया अपने सहायक को कि उनको बोल दे 10 बजे आएंगे, मतलब 9 बजे के बाद आएंगे, तो मुझे सुनना है, क्योंकि आनंद आने लगा। आप जिस तरीके से बोल रहे थे तो वो अद्भुत था, मतलब मैं अब इसके बाद भी सुनना है मुझे। तो और फिर ये सम्मान शुरू हुआ कि ये कैरेक्टर अवार्ड है। तो मुझे अचानक उस जब बिगनिंग में अनाउंस हुआ तो मुझे याद है, अभी पिछले दिनों मैं सुन रहा था स्वामी विवेकानंद जब शिकागो गए थे और वो सड़कों पे कहीं टहल रहे थे, तो लोगों उनका पोशाक देखे, वहाँ पे लोग गेरुआ वस्त्र धारण किए, चोगा जैसा, तो थोड़ा उपहास करने लगे, हंसने लगे कि ये कैसा ड्रेस है, क्योंकि यूएस में वो तो अनकॉमन था वैसा पगड़ी बांधे स्वामी जी का जो गेटअप है हम देखते ही हैं। तो उन्होंने एक बात कही थी वहाँ पे कि मतलब इन योर कंट्री टेलर मेक्स अ जेंटलमैन। आपके देश में दर्जी है वो जेंटलमैन बनाता है, हमारे देश में चरित्र है, आचरण है, वो जेंटलमैन बनाता है। तो मैं बहुत मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे आचरण के लिए भी सम्मान दिया जाता है। और अभी तक मतलब आज मैं एक दूसरे बनारस से भी मिला हूँ, और क्या बोलूं। हाँ, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ बीच बीच में लाइनें, और वो मैं बंद कर चुका हूँ पहले से। मैंने आज से 2-2.5 साल पहले तय किया कि एक कैरेक्टर से रिलेटेड है कि अभिनेता को भी हम लोगों को हम अलग अलग चरित्र करते हैं। एक तो अपना चरित्र होता है जो जीवन में है, और इसके सिवाय पर्दे पे अलग अलग चरित्र करते हैं, कभी अच्छे चरित्र, कभी बुरे चरित्र, कभी ग्रे जो अच्छा और बुरे के बीच में हो। हम ज़्यादातर लोग ग्रे हैं, श्वेत और श्याम नहीं है, ब्लैक एंड वाइट नहीं है, हम थोड़े स्याह हैं, समय के हिसाब से अपने आप को या अपने सुविधा अनुसार बदल लेते हैं। तो हम एक किताब है एक्टिंग के ऊपर, वेस्ट से लिखी गई है, कैरेक्टर प्रिपेयर्स करके, स्टानिस्लावस्की एक टीचर थे, उन्होंने लिखा था। तो हम बतौर अभिनेता जब दूसरे कैरेक्टर की तैयारी करते हैं तो उसमें हम उसका दुख, उसका दर्द, उसकी दुविधा, उसकी भाषा, उसकी चाहत, उसकी ईर्ष्या, उसका लोभ, उसका लालच, उसकी दयालुता, इन सब पे काम करते हैं। तो जीवन में हमें अपने जीवन के संग संग और बहुत सारे जीवन जीने का, और बहुत सारे कैरेक्टर को, चरित्रों को जीने का मौसर मिलता है। तो कहीं ना कहीं वो करुणा, और जिस बात कर रहे थे करुणा की, और कि हमने विज्ञान नहीं दिया है, हमने क्या दिया है, चरित्र दिया है, संवेदनशीलता दी है। तो जब हम बतौर अभिनेता मैं दूसरे किरदारों को जीता हूं तो कहीं ना कहीं मेरी संवेदनशीलता उससे बढ़ती है। मैं अपने पीड़ा के संग संग दूसरे की पीड़ा समझता हूँ, मैं अपने लोभ के संग संग दूसरे का लोभ भी समझ लेता हूँ, और फिर मुझे अपने लोभ का आकलन होता है कि मैं कहाँ कहाँ लोभी हुआ था, मैं कहाँ कहाँ ईर्ष्यालु हुआ था जीवन में। तो अभिनय मेरे लिए पैसा कमाने और ये कमाने के संग संग एक बेहतर आदमी बनने का तरीका है, सिर्फ जीविका चलाने का तरीका नहीं है। और क्या, मैं फिर भूल गया। तो खैर अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं आभारी हूँ, और अब मैं पहले हम शूटिंग के लिए बाबा विश्वनाथ से मिलने आते थे, पिछले महीना भी आया था मैं परिवार के साथ यहाँ पे एक दिन के लिए दर्शन करने, अब आपसे मिलने भी आएंगे। पंकज जी, आपने इतना समय दिया, और ये समय
आपकी विनम्रता और अहंकारिता दोनों का परिचय बनता है। सिनेमा की दुनिया में या किसी भी चकाचौंध की दुनिया में आदमी थोड़े से में ही बिल्कुल अकड़ जाता है, लेकिन आपने, मैं इसलिए 2 शब्द और बोल रहा हूँ, उस वक्त मैं भूल गया था आप कि हमने कैरेक्टर ट्री जो अवार्ड किया है, इसमें हम जो एक छोटा सा एक मोमेंटो देते हैं, उसमें एक पेड़ की तस्वीर होती, बरगद की तस्वीर होती है, क्योंकि हम लोग बड़े परेशान थे कि हम चरित्र को किससे डिफाइन करें। तो अंत में हमने एक पेड़ को लिया और हमने कहा जिस प्रकार से पेड़ वातावरण से बहुत थोड़ा सा लेकर कई गुना वापस लौटा देता है, जब भी हमें ऐसा व्यक्तित्व मिलेगा जो समाज से थोड़ा सा लेकर कई गुना ज़्यादा वापस लौटा रहा है, हम उसे ये अवार्ड करेंगे। पंकज जी, आपने जितना पाया है, समाज से जो प्रेम पाया है और अपने जीवन में जो संघर्षों से पाया, उससे कई गुना अधिक आपने इस संसार को लौटाया है। क्योंकि खलील जिब्रान ने कभी कहा था कि यदि तुम्हें पूजना है तो केवल 2 लोगों को पूजना, एक कृषक जो तुम्हारे पेट की भूख मिटाने के लिए ज़मीन से अन्न पैदा करता है, दूसरा कवि और कलाकार जो तुम्हारी आत्मा की भूख मिटाने के लिए अपने भीतर से ऐसा आनंद प्रस्तुत करता है जिससे तुम तर जाते हो। तो पंकज जी, आप वही महान कलाकारों की श्रेणी में हैं और ये कोई मुँह देखी बात नहीं। मैंने पहले भी कहा था, यहाँ बैठे जितने लोग हैं उनमें से अधिकांश आपके प्रशंसक हैं और ईश्वर करे कि आप पूरे जीवन काम करें और आपका नाम उस श्रेणी में आए जहाँ मार्लिन ब्रैंडो या क्लार्क गेबल जैसे लोगों का नाम लेते हैं। मैं वहाँ तक आपके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और मैं 2 मिनट बस आपका और इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि काशी की एक परंपरा है कि कोई भी आशीर्वाद ब्राह्मण देता है, तो आप सब जो अवॉर्डीज बैठे हैं, आप भी और मंच पे भी, सबके लिए हमारे काशी के विद्वत परंपरा से आने वाले वैदिक बटुक छोटे बालक जो वैदिक शिक्षा ले रहे हैं, वो आप सबको 2 मिनट के लिए अपने स्वस्ति वाचन से आशीर्वाद देंगे। आप सबके लिए, मारिया जी आपके लिए, नेहा जी, बरखा जी, उषा जी, पूजा जी, इस वक्त तो मिस्टर मधोक भी शायद आ गए, मेरे बहुत प्रिय, और मिसेस मधोक मेरे सामने बैठी हुई हैं, और इधर हमारे सभी अवॉर्डीज जितने हैं सबके लिए मैं चाहूँगा हमारे बटुक आ जाएं, जो मंच पर आने वाले मंच पे, और जो हमारे अवॉर्डीज के पास है वो अवॉर्डीज के पास आ जाएं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेषादशवा मारुताः प्रश्नेमातरः शुभञ्जावानो बिभते खोजगमयः अग्ने जिह्वा मानवः सूरचक्षुषो विषवेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनो भिर्व्यसेमहे देवहितं जनायुः सातमेन्नो सरदो अन्तिदेवा जतरानश्चकरा जरासन्तानो नाम पुतरासो जतरा पितरो भवन्ते मानो मदयारेर्घतायुर्गन्तो आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितेः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनितवां मद्यौ शान्तिरन्तरिक्षं
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सगुण शान्ति